बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़ाहिद फ़ारूक आज के लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के व्यू टैब को देखेंगे। चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। हमने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है और व्यू टैब को ओपन किया है। देखते हैं कि व्यू टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। तो इसके अंदर जो व्यू टैब है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है व्यूज़, शो, जूम, विंडो एंड मैक्रोस के सब टैब्स के अंदर आप कह लें या सब पोर्शंस कह लें, उनमें इसको डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास 5 टाइप के व्यूज़ हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास व्यू होता है वो प्रिंट लेआउट व्यू होता है कि आप डॉक्यूमेंट को उस फॉर्मेट में देखते हैं कि जिस फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा। तो नॉर्मली हम जिस व्यू के अंदर काम कर रहे हैं इसको हम प्रिंट लेआउट व्यू कहते हैं। ये देखें प्रिंट लेआउट का ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइटेड है। अगर हम रीड मोड में जाते हैं और डॉक्यूमेंट को रीड करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको डॉक्यूमेंट को काफ़ी ज़्यादा जूम करके दिखाएगा और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अभी हमारा कर्सर जो है वो भी गायब हो चुका है। तो अब हम इस डॉक्यूमेंट के रीड मोड में चले गए हैं और इस डॉक्यूमेंट को हम आराम के साथ रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे दोबारा से प्रिंट लेआउट के ऑप्शन को आप देख सकते हैं बार के अंदर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से आप प्रिंट लेआउट के अंदर आ जाएंगे। इस तरह वेब लेआउट के अंदर जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको डॉक्यूमेंट को वेब के अकॉर्डिंगली शो कराएगा। देन आउटलाइन का व्यू है। आउटलाइन के व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट की आउटलाइन शो हो जाएगी। ये व्यू आपके लिए यूज़फुल है जब आपने हेडिंग्स पे काम करना हो या आपने के पूरे पैराग्राफ्स को मूव कराना हो। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक किया, पूरा पैराग्राफ मेरा सेलेक्ट हो चुका है। तो इसको मैंने कहीं भी मूव कराना है तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल X के ज़रिए कट करूँगा और जहाँ मैंने मूव कराना है वहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे ये मेरा टेक्स्ट पेस्ट हो चुका है। इसी तरह ये मैंने एग्जांपल के लिए इसमें डाला है। ओके, इसी तरह ड्राफ्ट का मोड है। ड्राफ्ट के मोड में आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने ग्राफिक्स वगैरह हैं वो सब गायब हो जाएंगे। सिर्फ आपको जो आपका टेक्स्ट है वो डिस्प्ले होगा और हेडर फुटर ये चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं वो आपको डिस्प्ले नहीं होंगी। तो यहाँ हमने देखा कि हमारे व्यूज़ किस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं शो में 3 हमारे पास ऑप्शंस हैं जिनको हम चेक करते हैं या अनचेक करते हैं। चेक करने से वो ऑप्शन आपको डिस्प्ले हो जाते हैं और जब आप उसको अनचेक कर देते हैं तो वो ऑप्शन डिस्प्ले नहीं होते। फर्स्ट इज़ रूलर मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको 2 रूलर्स मिलते हैं। जो ये फर्स्ट रूलर जिस पे मैं अब आपको कर्सर नज़र आ रहा होगा ये हॉरिजॉन्टल रूलर है और साइड पे लेफ़्ट साइड पे आपको वर्टिकल रूलर नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको रूलर्स की ज़रूरत नहीं है तो इस ऑप्शन को आप अनचेक करेंगे तो ये दोनों रूलर्स ख़त्म हो जाएंगे। आप जब आप इसको चेक करेंगे तो ये दोनों रूलर्स आपको शो हो जाएंगे। तो रूलर्स के अंदर देखने की क्या बात है कि आपको ये स्केल एक दिखा रहा है जो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक जो ग्रे कलर का स्केल मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये आपका मार्जिन है। इसके अंदर आप कुछ टाइप नहीं करेंगे। आपकी जो डॉक्यूमेंट का एक्टिव एरिया है वो हॉरिजॉन्टली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इधर भी आप देख सकते हैं इसी तरह का एक ग्रे मार्जिन लगा हुआ है। जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको बता रहा है दिस इज़ द राइट मार्जिन। तो ये आपका राइट मार्जिन है। ये वो एरिया है यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तो आपको एक लाइन नज़र आएगी जिसके बाहर की चीज़ें प्रिंट में नहीं आएंगी और सिर्फ ये आपका मार्जिन है और ये वाला एरिया आपका एक्टिव एरिया है। इसके अलावा इसी तरह आप देख सकते हैं ये आपका वर्टिकल मार्जिन लगा हुआ है। ये देखें टॉप मार्जिन है। इसी तरह पेज के एंड पे बॉटम मार्जिन होगा और ये एक आपको एरिया नज़र आ रहा है जिसमें ये एक एल टाइप कोई अल्फ़ाबेट या एक शेप कह लें वो लिखी हुई है। जब आप इस पर हॉवर करेंगे तो ये आपका लेफ़्ट टैब है। तो लेफ़्ट टैब आप जहाँ भी लगाएंगे तो आप टैब की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे जब मैं कर्सर रख के टैब की प्रेस करता हूँ तो आपका टैब 2 पे फिर यहाँ पे 0.5 के हिसाब से मूव करता है। लेकिन अगर आपने इसको मैन्युअली मूव कराना है, आप चाहते हैं कि आप टैब को यहाँ पे लेके आए तो आप ये शेप सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब आपका ये टैब यहाँ पे भी पोजीशन हो सकता है। देखें, अब देखें ये जब मैंने टैब प्रेस किया तो ये इसके इन लाइन आके रुक गया है। इसी तरह ये आपके पास राइट टैब है, उसके बाद सेंटर टैब है और आपके पास एक बार होती है। बार मींस कि आप एक बार लगाना चाहते हैं कहीं पे भी
तो वहाँ पे आप एक बार लगा सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं एक यहाँ पे ही एक बार लगाना चाहता हूँ। तो अब मैं जितना यहाँ इसके आगे टाइप करूँगा, जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये बार कंटिन्यूस इस एरिया में चलती जाएगी। नेक्स्ट ग्रिड लाइन का ऑप्शन है। आप ग्रिड लाइन के ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपके पेज में ग्रिड लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। ग्रिड लाइन से क्या कर सकते हैं, आपके चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। आपने कोई इमेज लगाना है तो उसकी आप पोजीशन यहाँ से देख सकते हैं। आपको चीज़ें इन लाइन करने में आसानी होगी। ग्रिड लाइन जहाँ पे भी आपको ज़रूरत हो आप चेक करेंगे तो ग्रिड लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। ये ग्रिड लाइन प्रिंटिंग में नहीं आएगी, लेकिन इसके ज़रिए आप चीज़ों को सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेविगेशन पैन है। नेविगेशन पैन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड पर एक नेविगेशन पैन डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें आप हेडिंग्स वगैरह जो आपके हैं वो आ जाएंगे। उन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उन हेडिंग्स वगैरह पे मूव कर सकते हैं। तो ये वाले 3 ऑप्शन हैं जिनको आप शो कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इनको टाइप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जूम का ऑप्शन है। जूम के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसके अंदर आपको जूम के डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपने कितना डॉक्यूमेंट को जूम करना है, यहाँ पे 200 हमने करना है तो उसको चेक करके ओके करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट 200% जूम हो जाएगा। इसी तरह जूम में जाके आप डॉक्यूमेंट को जितना भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं मैनी पेजेस वाला ऑप्शन करता हूँ तो देखें हमारा डॉक्यूमेंट जूम आउट हो गया और जितने भी हमारे पेजेस हैं वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो गए हैं। अब हम 100% पे क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो 100% जूम सेटिंग पे वापस आ जाएगा। इसके अलावा ये फंक्शन आप यहाँ पे जो जूम स्लाइडर दिया गया है राइट बॉटम कॉर्नर पे, इससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको मूव कराएंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट जूम होता जाएगा, और वापस लाने के लिए सिंपली आप 100% पे क्लिक करें तो आपका डॉक्यूमेंट वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इसके अलावा 1 पेज का ऑप्शन है। 1 पेज पे क्लिक करेंगे तो आपका एक पूरा पेज इस विंडो पे डिस्प्ले हो जाएगा। मल्टीपल पेजेस पे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल पेजेस आपको एक विंडो में डिस्प्ले होंगे, और पेज विड्थ पे क्लिक करेंगे तो आपका एक पेज विड्थ के अकॉर्डिंगली पूरी विंडो में जूम आउट हो जाएगा, जूम इन हो जाएगा सॉरी। उसके बाद न्यू विंडो, अरेंज ऑल स्प्लिट, ये ऑप्शन हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो हमारे पास विंडो ओपन हुई है इसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसी डॉक्यूमेंट की हमारे पास एक सेम विंडो दूसरी खुल जाए और उसमें हम अलग से चेंजेस करें, इसमें अलग से चेंजेस करें और इनको 2 डॉक्यूमेंट्स की सूरत में सेव कर लें, तो हम एक न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो इसी डॉक्यूमेंट की सेम कॉपी हमारे पास एक अलग विंडो की सूरत में खुल जाएगी। अब यहाँ पे जब हम कर्सर को लेके जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि व्यू टैब 1 और व्यू टैब 2 के नाम से 2 विंडोज़ हमारे पास डिस्प्ले हो रही हैं। एक विंडो वो है जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल थी, और एक ये वाली विंडो है जो अब हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, न्यू विंडो ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारे पास ये विंडो बन चुकी है। तो इसी तरह अरेंज ऑल का ऑप्शन है। हम विंडोज़ को अरेंज करना चाहते हैं, जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक विंडो हमारी टॉप पे आ गई और दूसरी बॉटम पे, और दोनों विंडोज़ हमें एट अ टाइम डिस्प्ले हो रही हैं। ये देखें व्यू टैब, और इसमें भी देख लें ये व्यू टैब, तो सेम आइडेंटिकल विंडोज़ हैं और ये हॉरिजॉन्टली अप और डाउन पोजीशन में हमें डिस्प्ले हो चुकी हैं। इसी तरह अगर हम एक विंडो को मिनिमाइज़ कर लेते हैं, दूसरी को मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं और इसको स्प्लिट करते हैं तो हम अपनी एक विंडो को स्प्लिट कर लेते हैं और इसी के अंदर हम डिफरेंट ऑप्शंस को देख सकते हैं। लेट्स सपोज के एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने पेज 1 को देखना है और पेज 3 को देखना है, तो यहाँ पे पेज 1 है और स्प्लिट एरिया में मैं पेज 2, पेज 3 जहाँ पे भी मैंने काम करना है वहाँ पे मैं मूव कर सकता हूँ और एक डॉक्यूमेंट के अंदर 2 मुख्तलिफ पोजीशंस पे आसानी के साथ काम कर सकता हूँ। रिमूव स्प्लिट का ऑप्शन आएगा, जब आपने स्प्लिट किया होगा तो डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। इसके बाद अगर आपकी 2 विंडोज़ ओपन है, व्यू साइड बाय साइड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी दोनों विंडोज़ साइड बाय साइड ओपन हो जाएंगी। उसके नीचे है कि आप सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग करना चाहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट को आप स्क्रॉल करेंगे तो दूसरा डॉक्यूमेंट भी आपका स्क्रॉल डाउन हो जाएगा। अगर इसको अनचेक कर देंगे तो आप एक डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करेंगे तो दूसरा डॉक्यूमेंट आपका स्क्रॉल डाउन नहीं होगा। और अगर आप इनमें से किसी की डॉक्यूमेंट की पोजीशन को चेंज करते हैं थोड़ा बहुत, इसको मैंने डॉक्यूमेंट पोजीशन को चेंज किया तो ये ऑप्शन आपको रीसेट विंडो पोजीशन का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगी। अब एक डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं स्विच विंडोज़ की तरफ। तो उसके लिए भी आपके पास एक विंडो दूसरी होनी चाहिए जहाँ पे आप जाके ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। स्विच विंडोज़ के ऑप्शन में जाएंगे तो आप जितनी भी आपकी विंडोज़ ओपन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। हम अब व्यू टैब 1 विंडो में हैं, व्यू टैब 2 में जाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे तो हम उस विंडो के अंदर मूव कर जाएंगे।
और नेक्स्ट ऑप्शन मैक्रोस का ऑप्शन है। मैक्रोस क्या होते हैं कि आप ऐसा काम जो बार बार आपने रोज़ाना करना हो तो आप उसका मैक्रो बना सकते हैं ताकि आप एक की प्रेस के साथ आसानी से वो काम सरअंजाम दे सकें। तो मैक्रोस का इंशाल्लाह से एक अलग लेक्चर रख लेंगे ताकि आपको आसानी के साथ मैक्रो की समझ आ जाए। और बाकी के तमाम ऑप्शन जो व्यू टैब के अंदर मौजूद हैं वो आज आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर किसी किस्म की कोई भी क्यूरी है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट करें। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।